चौधरी साहब, आप देख रहे हैं बॉन्डर इंडिया टीवी। जलधारा के चेयरमैन भरत मिश्रा का आज जन्म दिवस है और आज हमारे साथ में उपस्थित हैं और इनसे हम बातें करेंगे मीरा भांजर शहर को लेके और भारतीय जनता पार्टी को लेके कि भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेंगे और मनपा में कई तरह से ऐसे काम हो रहे हैं जिससे जनता त्रस्त है। सर, सबसे पहले आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामना। और सर, दूसरा बात यह है कि मनपा अगर आप देखेंगे तो इस समय उनके जो आयुक्त हैं उनके कई सारे ऐसे निर्देश हैं जिससे कि जनता त्रस्त है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, मनपा आयुक्त की मनमानी की शिकायत हर स्तर पर की गई है और ये बात जगजाहिर है। आज की तारीख में प्रशासन जो चाह रहा है वही कर रहा है। इसके लिए कई जगह पर उनको पत्र के द्वारा, जिला अध्यक्ष के द्वारा ये कहा गया है कि वो अपने कुछ निर्णयों को वापस लें। जैसे उन्होंने जो पथकर लगा दिया, पैदल चलोगे तो 10% तुमको देना पड़ेगा, टैक्स लगा दिया। जो तमाम तरह के गरीबों को जहाँ शादी ब्याह होते थे, हाल उनको जिनको सस्ते में मिलते थे, उनके किराया मनमानी से बढ़ा दिया। भाई, एक सवाल ये बात का है कि वो बार बार ये कहते हैं कि हम रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, महानगर पालिका का खजाना भरने के लिए ये बात करते हैं। लेकिन आज मैं आपके माध्यम से महानगर पालिका के विषय में ये दावे के साथ कहता हूँ कि जो 2200 करोड़ रुपए का बजट है महानगर पालिकाओं का, उस पर कम से कम 500 करोड़ रुपए अधिकारी खाते। ये दावे के साथ कहता हूँ। क्यों ये भ्रष्टाचार पे क्यों नहीं रोक लगाते? अभी कमीशन खोरी की ये हद हो गई कि एक छोटा सा उदाहरण आपको दूँ कि मेरा एक यहाँ पे निधि से काम पास हुआ था जो फुटपाथ का था। तो एक दिन वो आदमी आया वर्क आर्डर लेके, बोला सर आप नारियल फोड़ दीजिए, मुझे वर्क आर्डर मिल गया। मैंने कहा कि नहीं, वर्क आर्डर तुमको कैसे मिल गया? तुम पहले काम करो तब मैं नारियल फोड़ूंगा। 15 दिन तक वो मुझे मिला ही नहीं। तो मैंने उस ठेकेदार की खोज खबर की, तो बोला तुम भाई क्या? तो बोले नहीं साहब, हमारा तो वापस ले लिया उन्होंने। मतलब वापस क्यों ले लिया? तो बोले रे उनकी टक्केवारी का कुछ सिस्टम बिगड़ गया है, कुछ उन्होंने घटाया बढ़ाया है, तो उसको सेट करने के लिए उन्होंने ले लिया। मैंने तगड़ा विरोध किया, इस बात का तगड़ा विरोध किया कि इस तरह का मनमानी नहीं चलता। तो जैसे आपने कहा कि मनपा में घुसखोरी काफ़ी ज़्यादा है, टक्केवारी जैसे कहा, और जग जाहिर है आपने ये भी कहा, तो इसे कैसे कंट्रोल किया जाएगा क्योंकि जनता का ही पैसा है ये? देखिए, मैं तो एक बात साफ तौर पर कहा कि आज उस पर कह रहा हूँ कि कहाँ चले गए वो लोग जो दिन भर भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। जब तक महानगर पालिका में नगर सेवक बैठे थे हमारे, जब तक महापौर बैठी थी हमारी, जब तक हमारी बॉडी बैठी थी, तब तक तो हर चीज़ को लेके दूरबीन लेके देखा जाता था। आज कहाँ गए वो लोग? आज ज़रूरत ये है कि सत्ता से जो महानगर पालिका है उससे नेता बाहर हैं। आपको मालूम है कि प्रशासक के अधीन है। इसलिए आज ये जो एनजीओ हैं, छोटे छोटे एनजीओ हैं जो है, वो सबको आवाज़ उठानी चाहिए। ये पथकर का कोई मामूली मामला नहीं है। हमने मेट्रो का आंदोलन चला के मेट्रो यहाँ लाई, हमने तमाम काम किए। लेकिन अगर कोई इस तरह की मनमानी हो रही है, अगर नहीं उसमें मनमानी हो ही रही है, तो इन चीज़ों के विरोध के लिए उनको एक अल्टीमेटम दिया गया है, एक टाइम दिया गया है। और अगर वो नहीं मानते, वो अपनी मनमानी करते ही रहते हैं, तो वो दिन दूर नहीं कि वो सड़क पर उतर के इस तरह के आयुक्त को मीरा भाईंदर से वापस भेजने का काम करेंगे। हम लोग बैठ नहीं सकते। जैसे कि आपने कहा कि वो दिन दूर नहीं है, लेकिन वो दिन कब आएगा? क्योंकि आए दिन कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो जनता उनके हर एक आदेशों से त्रस्त है। दूसरी बात, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो पार्किंग की व्यवस्था उसे कैसे ठीक करेगी, क्योंकि मीरा भांजर शहर तेज़ी से उभरता हुआ शहर है ये और जनसंख्या इसकी बढ़ती जा रही है। देखिए, एक एग्जांपल आपको दूँ। एक दिन एक आदमी आया मेरे पास 3 तारीख को, 3 जनवरी को, तो उसके हाथ में एक वर्क आर्डर था और वो सेम डे का वर्क आर्डर था, 3 तारीख का। तो मैंने उससे कहा कि ये क्या है? तो बोला ये वर्क आर्डर ले आया। तो मैंने अधिकारियों को फ़ोन लगाया कि आपने इसको वर्क आर्डर कैसे दिया? क्योंकि किस चीज़ का वर्क आर्डर था वो? ये एक मैदान का वर्क आर्डर था, खेल के मैदान का वर्क आर्डर था। उन्होंने उसको दिया। उन्होंने उसको जब दिया तो मैंने फ़ोन किया संबंधित अधिकारियों को, बड़े अधिकारियों को फ़ोन किया कि आप नहीं दे सकते लेटर अभी। क्यों? क्योंकि 1 तारीख से लेकर 30 जनवरी तक मतदार पदवी दर संघ के चुनाव की वजह से आचार संहिता लागू, और फिर भी उसको दिया गया है। फिर भी उन्होंने 3 तारीख को एक लेटर जारी किया। लेकिन जब हमने उसका तगड़ा विरोध किया कि अब आप 1 महीना शांति से बैठिए पहले, तो हम भी आपके पीछे देख रहे हैं क्या, तो उन्होंने उसको वापस भी लिया। जब हम लोगों ने विरोध किया कि नहीं अब आप नहीं दे सकते, तो फिलहाल तो 10-12 दिन कमिश्नर साहब कुछ निर्णय ऐसे कर नहीं पाएंगे जिस तरह के निर्णय करना चाहते हैं, और उसके बाद ही हम लोग भी उनसे इस चीज़ के जवाब मांगेंगे। और यहाँ की जनता को क्यों सहे?
पथकर का आप मामला मैं बताता हूँ कि मध्य प्रदेश के कई शहरों में तमाम तरह के शहर ऐसे हैं, ऐसी महानगर पालिकाएँ हैं जो मात्र अपने कचरे से व्यापार करके अपने अपने अधिकारी और कर्मचारियों का पूरा वेतन निकालते हैं, प्लस सरप्लस मनपा की तिजोरी में भरते हैं, केवल अपना कचरा बेच के। क्या वजह है कि मीरा भाईंदर मनपा कि जैसे आपने कहा भ्रष्टाचार में लिप्त है, कोई आवाज़ सही तरह से उठा नहीं पाता है? जब कहीं किसी नेता को या फिर एनजीओ के माफिक अगर लेटर जाता है तो वो चीज़ों को शांत कर देते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो क्या भ्रष्टाचार ऐसे ही मनपा में चलता रहेगा? देखिए, भ्रष्टाचार इसकी जड़ों में है, इस महानगर पालिका के तो जड़ों में नहीं, लेकिन ये महानगर पालिका की जड़ों में भ्रष्टाचार है। जड़ों में जैसे जड़ों का मैं आपको बताता हूँ कि जब ये महानगर पालिका बनी जिस समय, तो उस वक्त जिन लोगों की सरकारें थी, जो लोग यहाँ सत्ता में बैठे थे, उन्होंने सब अपने ही लोग, कुछ नाम बताएंगे आप? नहीं, सत्ता जिन लोगों की थी, कांग्रेस एनसीपी की सत्ता थी पहले, मैं उनकी ही बात कर रहा हूँ। उन लोगों ने जिन लोगों के वो जो उनके लोग थे वही आए। फिर उसके बाद आज एक लंबे समय से जो ठेकेदार काम कर रहा है वही ठेकेदार काम कर रहा है। कैसे खुल जाता है उसका टेंडर कैसे खुल जाता है एक ही का? ठेकेदारों पे शिकंजा कैसे कसा जाएगा? शिकंजा इसी तरह का कसा जाएगा जब तक इनकी पूरी की पूरी ये जो डिस्प्यूट नहीं है, मैं आज एक देखा नहीं जाएगा। उदाहरण इनकी मनमानी लाइट करके कंपनी आई थी, उसने मीरा भाईंदर की साफ सफाई की, किसी से पूछो, उसने साफ सफाई की तस्वीर बदल दी, उसने तरीका बदल दिया, किस तरह से साफ सफाई होती है उसने वो दिखाया, और उसके बाद उसको उन्होंने निकाल के फेंक दिया। क्यों? इसलिए निकाल के फेंक दिया कि वो कंपनी अगर काम करेगी सही ढंग से तो आपका कमीशन वो नहीं देगी। तो उसके बाद उसने बेचारे ने बहुत बार भरा और अच्छा से भरा, उसका अच्छा एक्सपीरियंस था कि अरे तुम बहुत टॉप कंपनी हो, लेकिन उसको टेंडर उन्होंने नहीं दी। क्या वजह हो सकती है? बस यही वजह हो सकती है कि बस यही वजह हो सकती है कि टक्केवारी आप उनके सिस्टम में नहीं अगर बैठते हो, अगर आप काम करना चाहते हो तो नहीं। आज की तारीख में टक्केवारी 50% क्रॉस कर रही है यहाँ की। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मैं आज अपने जन्मदिन के अवसर पर इस बात को बहुत गंभीरता से कहता हूँ कि शहर के नागरिकों को, शहर के राजनीतिक दलों को और शहर के जितने एनजीओ हैं उनको देखना चाहिए कमिश्नर के कामों को। भरत जी, क्या कहेंगे आप इस टक्केवारी को लेके, मनपा में चल रहे भ्रष्टाचार को लेके आप अपने माध्यम से किस तरह से इसे रोकने की कोशिश करेंगे, या फिर क्या आह्वान करेंगे मीरा भाईंदर शहर वासियों को, या कई ऐसे जो एनजीओ हैं उनको, या भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रवि व्यास, क्योंकि आप भी भारतीय जनता पार्टी के ही मीडिया प्रभारी हैं? देखो, मैं तो एक बात बोलता हूँ लोगों से, जो लोग परेशान हैं, एक अकेला आदमी कुछ कर नहीं सकता बोल के, क्योंकि मैंने बताया कि इनकी जड़ें बहुत गहरी हैं। ये सिस्टम में पूरे नीचे से ऊपर तक यही है, इनको हिला पाना खाने की बात नहीं है। तो किस तरह से हिला पाएंगे, रोका जाएगा? इनको रोकने का एक यही तरीका है, सबसे बड़ा तरीका है कि ये जो ठेकेदार हैं, पुराने ठेकेदार जो जैसे भी जितने भी ये टेंडर वगैरह उठते हैं, इन पे पारदर्शिता लाई जाए। जब तक पारदर्शिता नहीं लाई जाएगी, देखने को तो पारदर्शिता है। आपको मैं बताऊँ कि जो टेंडर की डेट मुझे लग रहा है अक्टूबर में खुल जाना चाहिए, 2 अक्टूबर को खुल जाना चाहिए एक टेंडर। इनकी कारस्तानी देखिए, इन्होंने क्या किया कि वो टेंडर को खोल तो दिया, उसको दे दिया, सब कुछ दे दिया, लेकिन टेक्निकल रूप से आज भी उसको फंसा के रख के बोले अभी नहीं खुला। इतना दिन लगता है कोई टेंडर खोलने में? टक्केवारी का ही वो सारा का सारा इनका ये नीचे से लेके पैर से लेके सर तक ये पूरी तरह से करप्ट है। आप क्या करेंगे इसके आगे? टक्केवारी को रोकने की कितनी कोशिश करेंगे? देखिए, ये बात की शिकायत मैंने अपने जिला अध्यक्ष से की है, मैं आज आपको बता रहा हूँ, और जिला अध्यक्ष ने भी इस चीज़ को गंभीरता से लिया, और मैंने जिला अध्यक्ष को ये कहा भी है कि इस चीज़ पर तत्काल लगाम लगाए जाने की ज़रूरत है, नहीं तो आने वाले समय में ये जनता हमसे ही सवाल पूछेगी कि पथकर जब लग रहा था, टोल 10% लग रहा था, तो आप कहाँ थे? जैसे कि पार्किंग में कहाँ थे आप? जैसे कि आपने देखा भरत मिश्रा ने जिस प्रकार से कहा है कि मनपा में चल रहे भ्रष्टाचार, टक्केवारी, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है, और ये आज से नहीं, जब मनपा स्थापित हुई थी तब से लेकर इसकी जो जड़ें है एकदम नीचे तक गई है, इनको हिलाना मुश्किल है। लेकिन इन्होंने कहा जिस प्रकार से कि हमने लेटर मनपा में दिया है, हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं रवि व्यास, इन्होंने उनसे बात भी कही है कि जल्द से जल्द मनपा में जो चल रहे भ्रष्टाचार, टक्केवारी, हम उसे ज़रूर रोकेंगे। अब तो ये आने वाला समय ही बताएगा कि मनपा में चल रहे भ्रष्टाचार, टक्केवारी कब रुकती है। ऑल इंडिया के लिए